मेष राशि कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना? अत्यंत शुभ। आपके भाग्योदयकारी संदेश आपके दरवाजे आके खड़े हो जाएंगे, आपकी अपनी वजह से, आपकी अपनी हिम्मत से और आपकी अपनी कर्तव्यगारी से। यही नहीं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई बिल्डर्स हैं या स्टेट एजेंट का काम करते हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई आर्मी में है, कोई पुलिसमैन है, किसी को नौकरी चाहिए तो उनकी नौकरी इस महीने में लग सकती है 15 तारीख के बाद और उससे पहले भी। ये भी याद रखें कि आपके बौद्धिक स्तर पर कोई आप पढ़ाई करते हैं, आपको हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना है, पिता से मदद चाहिए, आपको किसी मित्र से मदद चाहिए, सरकारी दरबारी मदद चाहिए, तो वो भी हो जाएगी। यही नहीं, आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा सावधान तो आपको रहना पड़ेगा विरोधियों से, और आपको अगर यात्रा में गए तो अपनी दवाइयां खाना पीना साथ लेकर जाना पड़ेगा। ये भी उतना शाश्वत सत्य है। आपके विवाहित जीवन, आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ मिलकर आप कई काम कर सकते हैं। लाभ आपके द्वारे खड़ा है। हर 2-3 महीने में आपको लगेगा कि मेरा पैसा रुक रुक के आ रहा है, लेकिन इसी तरीके से पैसा आपका आता रहेगा और खर्च भी उतने आपके दरवाजे खड़े रहेंगे। आप शनै शनै पैसा निकाल के उसको खत्म ना करें, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे ठीक नहीं है। कमाने का जरिया अभी बढ़िया बना हुआ है और कमाने की ही बात करें। ये जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है आपके भाग्य पर और उस पर गुरु की शुभ दृष्टि, तो कोई भी आपके साथ बुरा होने से बचोगे आप। आपको हर प्रकार से जो है सपोर्ट रहेगा आपके विवाहित जीवन का भी, लेकिन आपकी तकरार होती रहेगी और साथ साथ आपके लाभ भी होते रहेंगे। राहु की अनिष्टता कंट्रोल में करेंगे गुरु, और आपके कई सारे विदेशों के काम भी करते रहेंगे गुरु। आपको इतना ही बस सोचना है कि जो आपके साथ घटित हो रहा है बड़ी कृपा है, जो आपको जनवरी का ये महीना अत्यंत शुभ मिला है। आइए अब हम जानते हैं कि कौन से दिन आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग के व्यवहार या पैसों से रिलेटेड व्यवहार, लेना देना, लोन्स लेना देना या किसी अन्य प्रकार के व्यवहार कर सकते हैं। तो वो है शुभ दिन आपके लिए 31 मतलब 31 दिसंबर, 1, 2, 4, 5, 6 जनवरी, इसके बाद 27, 28, 29 जनवरी, ये आपके लिए बड़े शुभ हैं। इन दिनों में जो शुभ है तारीखें आपके लिए, आपको आपकी माता पक्ष से लाभ, आपको प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड अच्छी खबरें आती रहेंगी, हेल्पर्स आपका साथ देंगे, सुख बढ़ेंगे। और आपको कब सावधानी बरतनी है? आपको सावधानी बरतनी है पैसे के लिए, अपने मन के लिए, अपना बौद्धिक स्तर के लिए 20, 21, 22, 23, 24 और 25। और इन दिनों में आपको अपनी माता पक्ष की तबीयत संभालना, वाहन आराम से चलाना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डीले नहीं करना फायदेमंद रहेगा। तो ईश्वर करे नया साल आपको बहुत ही शुभ जाए और आनंद मंगल में जिए। वृषभ राशि कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना? शुभ तो है, कार्य तो बढ़ेंगे, पैसा तो आएगा, धन तो आएगा, लेकिन अपनी तबियत संभालना बहुत जरूरी है। लोन लेना है ना देना है पूर्वार्ध में। पूर्वार्ध के बाद जो उत्तरार्ध आएगा उसमें आपके कई सारे कार्य मुझे बनते नजर आते हैं। कोई कार्य आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, हायर स्टडीज से रिलेटेड है, जो कार्य आप करना चाहते हैं, ऐसे जो IT, इंटरनेट, मीडिया, आर्ट वगैरह से रिलेटेड है, वो कार्य बढ़ सकते हैं। कोई व्यसनों के काम में है तो उनका काम भी बढ़ सकता है, लेकिन संभल के, मैनिपुलेशन करने से बचें और गलत लोगों के साथ हाथ मिलाने से बचें, नहीं तो कार्य में आगे चल के आपको यही कार्य तकलीफ दे सकते हैं। धन आएगा, प्रचुर मात्रा में आएगा, लेकिन आप उसको संचित ना कर पाए, ये स्थिति अच्छी नहीं। आपको उसको संचित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। पूर्वार्ध में ये ना हो सकेगा, उत्तरार्ध में होगा। आपके विवाहित जीवन के स्वामी के साथ आपको बहुत ज्यादा बना के रखनी है पूर्वार्ध में। उत्तरार्ध में ये स्थिति बाद में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो वो काम भी आपका होगा। और साथ में अगर आप अपना संचित धन परिवार पर खर्चा करना चाहते हैं तो वो ना करें, क्योंकि ये पैसा पूरा का पूरा जो है खड्डे में जा सकता है। इसलिए आप इतना ही पैसा निकालें जो आप अफोर्ड कर सकें और बाद में अपना पैसा संभाल के रखें। ये भी याद रहे, आपके माता की तबीयत की भी आपको सावधानी बरतनी है। एकंदरित में अगर बात कहूं तो पूर्वार्ध में वृषभ राशि, वृषभ लग्न वालों को अपनी तबीयत को संभालना, अपनी माँ की तबीयत संभालना, अपने पैसे का ध्यान रखना, ये सब जरूरी रहेगा। हालांकि आपके काम बहुत सारे होते रहेंगे और फिर इसके बाद 14 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद आपकी स्थिति ही बदल जाएगी। आपके नए नए काम होंगे, आपके पिता का सहयोग होगा, आपके कई तरह के ऐसे काम जो आपको नसीब से मिल गए और आप मुंह देखते रह गए कि ये कार्य कैसे बना। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कौन से दिन आपके लिए शुभ है और कौन से दिन आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड व्यवहार, पैसों से रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं।
तारीख 31 दिसंबर, इसके बाद 1, 2, 4, 5, 6 जनवरी, साथ में 27, 28, 29 जनवरी, ये आपके लिए अत्यंत शुभ है। आपके लिए ये यात्राएं करने के लिए भी बहुत शुभ है दिन। आपके छोटे भाई बहनों से मदद, आपके उत्साह पराक्रम कूलनेस के साथ बढ़े रहेंगे, मतलब आप खुश भी हैं और आपका काम भी बढ़ रहा है। सावधान कब रहना है आपको? 20, 21, 22, 23, 24, 25 इन दिनों में आपको पैसा खराब नहीं करना है, अपना पैसा संभाल के रखना है, मानसिक उद्वेग नहीं करना है। शिव जी के मंदिर जाके 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं आप, और दुर्गा की आराधना पूर्ण महीना कर सकते हैं। इन्हीं दिनों में जब आपको ये तारीखें तकलीफ दे रही होती हैं, आपको यात्राएं नहीं करनी है, आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव नहीं करना है, और साथ में अगर आपको लो फील होता है तो पानी ज्यादा पिएं। शुक्र अस्त है, शुक्र के सभी उपाय आप कर सकते हैं। मिथुन राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना? आपके शुक्र अस्त होने के कारण मन में बहुत उथल पुथल है, आपके दिमाग में बहुत उथल पुथल है, हालांकि स्थितियां पहले से बेहतर हैं। मेहनत करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा पुश करने की। आप कई सारे दूसरे कामों में उलझ जाते हो, आप पर कुछ ऐसे हादसे आ जाते हैं कि आप उन कामों में उलझ कर रह जाते हो और अपने काम से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी मानसिक अवस्था थोड़ी सी बेचैन है। इसलिए आप शुक्र के सभी उपाय करें, दुर्गा के पाठ करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के पाठ करें या दुर्गा सप्तशती के पाठ करें तो अच्छा रहेगा। आपके लिए पूर्वार्ध अच्छा है, नए नए व्यवसाय, नए नए काम लेकर आएगा। और सेकेंड हाफ में महीने के आपको तबियत संभालने की अत्यंत जरूरत है। बेसिकली आपको कोई हार्ट रिलेटेड समस्या है या आपको ब्लड से रिलेटेड समस्या है तो उसमें सावधान रहना है। और मैं आपको हिदायत इसलिए देती हूँ ताकि आप एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करके अपनी हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकल सको। हालांकि इस स्थिति में भी गुरु आपका साथ देते रहेंगे और आपके वर वधु शादी के योग बनेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए एक चेतावनी के उत्तरार्ध में आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा झगड़े नहीं करने हैं, अपने साथी की तबीयत भी संभालनी है, अपनी तबीयत भी संभालनी है। भाग्य के कारण कई सारे काम आपके रास्ते में आ रहे हैं, आपको चुनना है कौन सा काम करना है और उस काम पर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका बड़ा स्लो काम चल रहा है मुझे पता है, लेकिन स्लो काम चलने के साथ साथ गति पकड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप करते रहें, छोड़े ना। अभी आपके विचार बड़े सात्विक हैं, पायस हैं, लेकिन अंदर से आपको बड़ी बेचैनी, और बेचैनी दूर करने के लिए आपको अपना मनोरंजन करना चाहिए, जो शुक्र का इलाज है। आप कर सकते हैं यात्राएं, जो धार्मिक स्थलों पर आप जा सकते हैं और आपको इससे मन की शांति मिलेगी। तारीख 31 दिसंबर, 1, 2, 4, 5, 6 और 27, 28, 29 आपके लिए बहुत शुभ है। आप अपने सभी कार्य, पैसों से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड, लेना देना, कर्जे वगैरह सब चुका सकते हो, दे सकते हो और खुशियां पा सकते हो। जब मैं कहती हूं कि चंद्रमा की स्थिति शुभ है तो आपके लिए इन दिनों में आप संचित धन बढ़ा सकते हैं, आप जो है अपने परिवार के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं और संचित धन बढ़ने के साथ साथ आपको परिवार से बेहद सपोर्ट भी मिल सकता है। और तारीख 20, 21, 22, 23, 24, 25 जनवरी को आप सावधान रहें। और यही जब तारीखें आपको अशुभ रहती हैं तब आपको संचित धन निकालना नहीं, परिवार के साथ सपोर्ट करना है, उनके साथ मचमच नहीं करनी, गलत जुबान नहीं बोलनी है जिससे परिवार में आपके क्योस मचे। और अपने मन की स्थिति अच्छी रखें और इसके लिए शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा के आए, काले तिल डाल के, और साथ में ओम नमः शिवाय के पाठ करें। कर्क राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना? उत्तरार्ध में अत्यंत शुभ महीना ये आपके लिए। वर वधु के चयन के साथ साथ आगे होगी ये शादी, अभी थोड़ी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आप व्यवसाय भी बढ़ा सकते हैं। आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई सारे काम आपके झोली में आ गिरेंगे। आपको व्यावसायिक पार्टनर से मदद चाहिए वो भी मिलेगी, आपको विवाहित जीवन है अगर और उनकी मदद चाहिए तो वो भी मिलेगी। अभी भी शत्रुअंता योग बने हुए हैं नौकरी लगने के, खासकर जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं, अभी लग सकती है। आप आगे बढ़ें और अपना कार्य भाग देखें, अपनी माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखें और साथ साथ अपना जो पैसा है
जो केसेस विवाद में पड़ा हुआ उसको निकालने के लिए ज्यादा बेचैन ना हो, विरोधियों से सावधान रहें और साथ साथ वो शत्रुअंता योग बनने के बावजूद आपकी बेचैनी की वजह से आपको बेचैन हो सकते हैं। इसलिए आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, गणेश जी के मंदिर जाते रहें, आप खुश रहेंगे। आप अगर भ्रमित हुए, आपको नींद ना आए और आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं तो आप शिव जी को जाके काले तिल चढ़ा सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा। या आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय के पाठ कर सकते हैं, जो आपके लिए सर्वोपरि अच्छे हैं। आपके विदेश रिलेटेड काम इन दिनों बहुत ज्यादा खर्चा मांगते हैं और उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। परिवार का इतना सपोर्ट नहीं है, उस पर भी आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार आपको कार्य मिलके रहेगा, ये ध्यान रखें। यात्राओं में अपनी दवाइयां, खाना पीना वगैरह साथ लेकर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। ये भी याद रखें कि माता पक्ष की तबीयत पूर्वार्ध में संभालनी है, उत्तरार्ध में तो वो सपोर्ट करेंगी आपको और आपके कई सारे काम मुझे बनते नजर आते हैं। वैसे आपकी जो दिल की इच्छाएं हैं और काम करने हैं और हायर स्टडीज के लिए आपको कुछ करना है और आपके पिता से सहयोग चाहिए और बहुत स्लो है प्रोसेस वो, तो इसमें आप बेचैन होते हैं। याद रखें, फिलहाल जो काम नहीं हो रहे या स्लो हो रहे हैं तो घबराइए नहीं, कुछ भी करके आपके काम बनाने की शक्ति सिर्फ आपकी मेहनत में है और मेहनत कीजिए, मेहनत से डरिए मत, पानी ज्यादा पीजिए, इससे आपके अंदर वाटर इनटेक जो रहेगा तो आप खुश रहेंगे। और आपके खुश रहने के दिन कौन से हैं? तारीख 31 दिसंबर, 1, 2, 4, 5, 6 जनवरी और साथ में 27, 28, 29। इन दिनों को आपको हिम्मत हौसला बढ़ेगा, आप कई सारे कार्य कर पाएंगे। और कौन से दिन में आपको सावधान रहना है? 20, 21, 22, 23, 24, 25। इन दिनों में, इन 6 दिनों में आपको सावधान रहना है। अपना स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम संभल के करना है, ना लोन लेना है ना लोन देना है, अपना व्यवहार चौक रखना है। अगर मन बुझता है तो रेस्ट कीजिए, पानी खूब पीजिए और हो सके तो चांदी के ग्लास में पीजिए, नहीं तो शीशे के ग्लास में। गॉड ब्लेस यू। सिंह राशि, ऐसा रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना। देखिए, अत्यंत शुभ महीना है आपके लिए। पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में भी कई सारे मौके आएंगे आपके, जब आप एग्रेसिव रूप से काम करेंगे, सरकारी दरबारी फेवर पाएंगे और इसके साथ साथ अपने केसेस विवाद से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। आपका दिल दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने कार्य की चिंता है क्योंकि शुक्र अस्त है और इतना अच्छा होने के बावजूद भी कई सारे ऐसी बीच में बातें होती रहेंगी जिससे आपको लगता रहेगा कि मेरा काम ठीक से हो नहीं रहा। और ऐसे में आप सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री या ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ कर सकते हैं, जिससे आपको मिलेगा चैन। अब एक जगह और सावधानी बरतनी है, वो है आपका विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ संबंध। इसमें आपको किसी के साथ उलझना नहीं है, बेचैनी नहीं करनी है और अपने कार्य सुचारू रूप से चलते रहें। इसलिए आप जो हैं एक सफेद पेपर पर लाल पेन से श्री राम लिख के आप चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को और उनके साइड में रख के आइए, ना सिर पर रखिए ना पैर में रखिए। और दूसरी बात, अगर आपको एसिडिटी, गैस वगैरह से रिलेटेड समस्याएं हैं तो खाना पीना ठीक कीजिए। प्रैक्टिकली देखिए कि आपको क्या खाने से क्या प्रॉब्लम होती है और उसी डर्रे पर चलें। अपना संचित धन बिगाड़े ना इन दिनों, जो आपने जमा करके रखा है। उत्तरार्ध में ये भी आपको सपोर्ट करेगा और आपका संचित धन नहीं निकलेगा, लेकिन पूर्वार्ध में आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। जो भी लोनलीनेस वगैरह आपको लगती है, अकेलापन लगता है, उसके लिए आपको मनोरंजन करना, प्रैक्टिकल रहना, अच्छे कपड़े लगाना और हंसते खेलते रहने के लिए जोक्स वगैरह सुनना, ये सब मैं प्रैक्टिकल उपाय बताती हूँ आपको। और साथ साथ में ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ आपको इसके लिए सपोर्ट करेंगे। ये भी याद रखिए कि आपके कई सारे कार्य जो अटके हुए थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और आप स्टेट एजेंट हैं या नौकरी में हैं या पुलिसमैन हैं या आप आर्मी में हैं या आप कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, ओहदा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी आपको उत्तरार्ध में अवश्य मिलेगा। बधाई हो। आपके लिए अच्छे दिन कौन से हैं जो आपके लिए खर्चों से बचा सकते हैं, आपको विदेश रिलेटेड काम कर सकते हैं, प्रेम संबंध से आपको फायदा दिला सकते हैं? वो है 31 दिसंबर, तारीख 1, 2, 4, 5, 6 और तारीख 27, 28, 29। इन दिनों ये फायदे हो सकते हैं और इनसे नुकसान ना हो और इनसे मचमच ना हो और आपके अनाप शनाप खर्चे ना हो, इसलिए तारीख 20, 21, 22, 23, 24, 25 इन तारीखों को सावधान रहना है आपको।
कन्या राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना? आपके लिए अत्यंत शुभ है। उत्तरार्ध में आपकी स्टडीज, आपके कार्य, आपकी नौकरी सब कुछ लग सकता है। पूर्वार्ध में क्या होगा? आपकी मम्मी को अगर हार्ट रिलेटेड समस्या या आपको है तो संभल के चलना है, वाहन धीरे चलाने हैं। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई बातें करेंगे, लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा मचमच बेचैनी वगैरह हो सकती है। आपको धन संचित निकल के खत्म हो सकता है, और आपके कई सारे कार्य जो होते काफी आपको आराम नहीं दे रहे, चैन नहीं दे रहे, उसके लिए आप बड़ा बेचैन हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है? शुक्र से रिलेटेड सभी उपाय, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ, या आप चंडी के मंदिर में जा सकते हैं, काली के मंदिर में जा सकते हैं। उत्तरार्ध में यही सब कार्य आपके फटाफट बनेंगे, तबीयत भी अच्छी रहेगी, यात्राएं भी बड़ी शुभ होंगी, और साथ साथ आपके कई सारे कार्य ऐसे जो स्व के लिए करना चाहते हैं ना आप, वो भी उत्तरार्ध में बनेंगे, और आप मानसिक चैन भी पाएंगे। आपको बेहतर फीलिंग आएगी कि हाँ मेरा काम बन सकता है। सात्विकता से रिलेटेड काम भी आपके बन सकते हैं। अभी जब ये चतुर्थ में रहेंगे ना, ये चतुर्थ ग्रही योग रहेंगे, तो आपके गुरु की उस पर दृष्टि है, इसलिए बेचैन मत होइए, कुछ खास बुरा नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत संभालने की जरूरत है, और आप पे पिताजी की भी नजर है इन सब बातों में, और आपको संरक्षण उनकी तरफ से भी मिलेगा। नहीं तो पिता समान लोग या आपके गुरु, आपके कई सारे आत्मिक जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा सात्विक होना चाहते हैं, और आप जो हैं दुनिया से दूर होना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है, आपको अपने कार्य करने चाहिए। आपके प्रेम संबंध आधे अधूरे रह सकते हैं, इस पर भी गौर करना चाहिए। और आपके विवाहित जीवन में अगर आप कटु ना बोले तो आपका विवाहित जीवन भी बहुत अच्छा रह सकता है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि इनके सपोर्ट से आपके कई कार्य भी बन सकते हैं, या आपके साथ मिलकर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अब आपके लिए कौन सी डेट्स अच्छी हैं? तो 31 दिसंबर, 1, 2, 4, 5, 6 इस दौरान आप कैसे विवाद से निकल सकते हैं। आपके कई सारे कार्य ऐसे बन सकते हैं जो आप पिता से, ताया से, चाचा से मदद मांगते हैं, और आपका मानसिक चैन भी आपको मिलेगा इस दौरान। और यही मानसिक चैन कब छिन सकता है या बेचैनी हो सकती है, और उस दिन आपको संभल के रहना है। वो तारीखें हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25। इन तारीखों में आप अपने केसेस विवाद में ना पड़े, अपने धन जो आता है उसको आने दें, अपना धन वेस्ट ना करें, ताया चाचा पिता के साथ कलह क्लेश न करें। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभ है। तुला राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना? अत्यंत शुभ। शुरुआत में ही आप इतना सारा कार्य करेंगे, इतना सारा मेहनत करेंगे, आपको सपोर्ट है, किस्मत का आपको सपोर्ट है, लोगों का, नौकरी का, ओहदों का, क्या आपके ये कार्य बनते नजर आते हैं मुझे। और एक बात ध्यान में रखिए कि फिलहाल आपको जो है ये अच्छा लग रहा है। 15-17 तारीख के बाद आपको अपनी माता की तबीयत को संभालना है, प्रॉपर्टी की डीलें संभल कर करनी है, और आपके कोई हार्ट रिलेटेड समस्याएं हैं आपको या अपनी माता जी को, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। एकंदरित अगर पेट का ध्यान रखें, हार्ट का ध्यान रखें, तो कोई समस्या नहीं होगी। गलत सोच, गलत लोगों से हाथ जोड़ना, गलत मित्रता करना, यह आपको भारी पड़ सकता है। इसलिए जनवरी में इन बातों का आपको ध्यान रखना है। वैसे बात करूं अगर नौकरी की, तो लग सकती है, पक्की नौकरी लग सकती है, आपके सरकारी दरबारी नौकरी लग सकती है, विदेशों में कई कार्य हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये शुभता बढ़ जाए तो वो बढ़ भी सकती है। आपके नसीब से, आपके भाग्य से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आपको धन लाभ हो सकते हैं, केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, इन सब स्थिति से। लेकिन अगर आपको प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्या है, माहवारी वगैरह स्त्रियों में, या प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम आपके पुरुषों में, तो आपको इसलिए शुक्र के सभी उपाय करने चाहिए। आप काली के मंदिर विजिट कर सकते हैं शुक्रवार शनिवार को, या आप कर सकते हैं काले तिल डालकर शिव जी की आराधना, जिससे आपको फिर भी चैन मिलता रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि कौन सी ऐसी तारीखें हैं जब आपका कार्य बढ़ सकता है, जब आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह सब कर सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं, या अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, कोई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, खुशियां पा सकते हैं। वो दिन है तारीख 31 दिसंबर, 1, 2, 4, 5, 6 और 27, 28, 29 जनवरी। इन तारीखों को आपके अचानक काम बढ़ेंगे, पिता से सहयोग मिलेगा, धन आएगा, धन वाले काम बढ़ेंगे, कोई व्यवहार है धन के तो वो भी आगे बढ़ेंगे। और कौन सी तारीखों में इन सब व्यवहारों को संभाल के रखना है, पिता की तबीयत संभालनी है, बेकार में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा कूदना फांदना नहीं है, तो वो तारीखें हैं आपकी 20, 21, 22, 23, 24, 25।
इन तारीखों को आपको संभल के व्यवहार करना है, अपने पैसों से रिलेटेड सावधानियां बरतनी है। अब आपके कई सारे नसीब जागने वाले कार्य होने वाले हैं, उनको 15 तारीख तक कैश कीजिए और आगे बढ़िए। और जो काम आपके अटक गए हैं आपकी हेल्थ की वजह से, क्योंकि शुक्र अस्त है तो शुक्र के सभी उपाय करें, और साथ साथ में आपको जो है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए हेल्थ के लिए, हेल्थ संभालते रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना? अत्यंत शुभ, जगह जगह से धन आता नजर आता है मुझे। बस बोलचाल की भाषा इतनी कड़वी ना कीजिए, इतना ज़्यादा कड़वा ना बोलेंगे दूसरे का दिल दुखे तो वो धन देने से रुक जाए। अपना जुबान पर कंट्रोल रखें तो बहुत धन आएगा। केसेस, विवाद वगैरह से रिलेटेड भी समस्याएं सॉर्टेड हो सकती हैं। आपके कई सारे कार्य अब बनते नजर आते हैं मुझे, ऐसे जो आपके परिवार से रिलेटेड हो या संचित धन करने से रिलेटेड हो, या कोई बोलने चालने की नौकरी करते हैं वहां से रिलेटेड हो। नहीं, आपके सेकंड उत्तरार्ध में भी नौकरी मिलने ही वाली है आपको, या आपका काम बढ़ने वाला है, व्यवसाय बढ़ने वाला है, यात्राएं बड़ी एग्रेसिव शुभ होने वाली हैं जिससे आपके कार्य बढ़ेंगे। वहीं पर आप माँ की तबीयत का ध्यान रखें, और अपने परिवार में कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेनी है तो गलत लोगों से हाथ ना लें, गलत लोन्स, बड़े बड़े लोन्स ना ले लें, इसका भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा कर्मठता, बहुत ज़्यादा कटुपना, बहुत ज़्यादा सच्चाई लोगों को अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप थोड़ा सा कम अपने आप को बोलें, कम बात करें, लोगों से व्यवहार करते समय संभाल के चलें। माता की तबीयत तो अच्छी नहीं है, लेकिन वो आपको धन में इन दिनों आपका सपोर्ट करती रहेंगी। और एक बात याद रखें कि आपकी यात्राएं बड़ी शुभ होंगी उत्तरार्ध में, और इसमें कुछ काम करने हैं ना आपको तो फटाफट निपटा लें इस महीने में। वहीं पर पेट से रिलेटेड समस्याएं, आपकी गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, हिप्स वगैरह से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें, और ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करते रहें तो वो अच्छा रहेगा। अब आप ये भी समझ लीजिए कि विवाहित जीवन में कलह क्लेश है तो उससे भी बचें, और अगर विवाहित नहीं है और प्रेम संबंध है तो उसमें भी कलह क्लेश से आपको बचना है, और थोड़ा सा दूरी और स्पेस मेंटेन करना है। यही हालात आप व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी करके चल सकते हैं। अब मैं बताऊं आपको शुभ तारीखें कौन सी हैं, जिन तारीखों में अचानक से नसीब जाग जाना, कार्य का हो जाना और आगे बढ़ जाना ये सब दिखता है मुझे। वो तारीखें हैं 31 दिसंबर, 1, 2, 4, 5, 6, 27, 28, 29। इन तारीखों को बहुत अच्छी न्यूज़ आना, यात्राओं पर जाना तो खुश रहना, एडमिशन्स हो जाना, हायर स्टडीज़ के लिए पिता का सहयोग प्राप्त होना, नसीब जाग जाना, ये सब दिखता है। और कौन सी ऐसी तारीखें हैं जब आप इन्हीं सभी बातों के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना है? वो तारीखें हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25। इन दिनों आपको सावधानी से काम करने हैं, ध्यान से रहना है। यात्राएं करनी है तो दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाना है, अपना ध्यान पूर्णतया रखना है। धनु राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना? देखिए, अगर मैं बात करूं कि आपको कितने सारे काम चाहिए और आप कितने एग्रेसिव हैं और कितना सरकारी और भाग्य का सपोर्ट है, तो एप्ट महीना है आपके लिए जनवरी का पूर्वार्ध। कई सारे कार्य, शादी के योग, कई सारे सरकारी सपोर्ट, और साथ साथ में आपको रोमांटिसिज्म थोड़ा बहुत रहेगा। वहीं पर गुरु की शुभ दृष्टि आपके लिए बड़े बड़े काम लेकर आती है, और आप अगर आपने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो फिर आप लूजर होंगे, इसलिए आपको धनाधन काम ले लेने हैं। जो भी एग्रेसिवनेस है उसको थोड़ा सा दबा के, जुबान कड़वी ना करके उत्तरार्ध में, और अपने परिवारजनों से और बाहर के लोगों से कड़वा ना बोल के ही ये काम बन सकते हैं। इसलिए आप जो हैं, अब आपके शादी के वर वधु के परफेक्ट योग आए। सप्तमेश जो है वो लग्न में, और गुरु भी सप्तम में, और भाग्येश आपके लग्न में, तो आपके ये योग बन के रहते हैं और आपको इसको कैश करना है। आप ये भी याद रखें कि आपके कुछ धन रुके हैं, कुछ विरोधी आपके खड़े हो गए हैं बोलने के लिए, तो अपनी जुबान संभाल लें, तो चुप रहें आप, तो किसी से ज़्यादा काम के अलावा बात ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर अपने कार्य के लिए तत्पर रहना इन दिनों अच्छा है, क्योंकि व्यवसाय बढ़ने वाला है पूर्वार्ध में। उत्तरार्ध में आपको अपना ध्यान रखना है, संचित धन से लेकर और अपनी तबीयत से लेकर। ये भी ध्यान रखें कि आपके कई सारे ऐसे कार्य जो आप बनाने वाले थे यात्राओं में वो बन सकते हैं, इसलिए प्लीज अगर जाना आना है, स्थानांतरण करना है, यात्रा करनी है तो आप कर सकते हैं। माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखें, ज्यादा थकाएं ना उन्हें, और उनका थोड़ा सा सेवा भी आप करें। आपके कई सारे कार्य चंद्रमा के कारण जब बनते हैं तब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं बेचैन हूं, और आप तब रोना पीटना करते हैं, वो ना करें। और आपके लिए यही खुशियां कब प्राप्त हो सकती हैं कि
आपके शादी के नए अंकुर फूट सकते हैं, या आपके विवाहित जीवन के साथ ही आपके साथ खुश रह सकते हैं, या आपकी तबीयत बेहतर महसूस हो सकती है। हालांकि आप जब जब चंद्रमाष्टम में आते हैं आप बहुत बेचैन होते हैं, और बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, ये दिन आपके लिए शुभ होते हैं। कौन कौन से? तारीख 31 दिसंबर, 1, 2, 4, 5, 6, 27, 28, 29 जनवरी। और कौन सी तारीखों को सावधान रहना है? तो वो सावधान रहने की तारीखें हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25। इन तारीखों को आपको सावधान रहना है, थोड़ा रेस्ट करना है, थोड़ा आराम करना है। मकर राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना? मकर राशि वालों, आपके उत्तरार्ध में कई सारे कार्य बनाने के लिए बहुत सारे ग्रह आपके लग्न में आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको उन कार्यों पर खर्चा करने के लिए एंटिसिपेशन में बहुत ज्यादा खर्चा करना, बहुत ज्यादा विदेशी यात्रा करना, प्रेम संबंधों में बेचैनी करना, ये आपके लिए उचित नहीं। बस आपको संभल के चलना है, क्योंकि आपके उत्तरार्ध में कई कार्य बनते नजर आते हैं, सरकारी, दरबारी, और आपको थोड़ा सा तबियत, हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड समस्याएं अगर हैं तो उसके लिए थोड़ा सनलाइट में बैठ के आप D3 और कैल्शियम वगैरह प्राप्त कीजिए, और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए। अदरवाइज आपके कई सारे कार्य प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड बनते हैं। अगर आप बिल्डर हैं, अगर आप स्टेट एजेंट हैं, तो भी आपके काम बनते नजर आते हैं। कुछ केसेस विवाद से रिलेटेड काम भड़क सकते हैं, लेकिन उससे आपको फायदा होगा। केस विवाद से आपको बस एक काम करना है, आपको महामृत्युंजय के जाप करते रहने और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है, जिससे आपके कार्य बन सकें। इन दिनों थोड़ा सा आपका जो मन बुझा बुझा है ना, कि नहीं मेरे काम नहीं होते, ऐसा वैसा, उसके लिए कुछ नहीं करना सिवाय आपको कि शुक्रवार शनिवार को आप चंडी के मंदिर जाएं या चंडी के जाप करें, तो उससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। कोई बढ़िया सी नौकरी आपको मिल सकती है, कुछ काम आपका बढ़ सकता है। प्रोवाइडेडली जुबान पर कंट्रोल रखें, परिवार के साथ ना उलझें, कोई मैनिपुलेशन में ना रहें, किसी गलत व्यक्ति को धन ना दें, और अपना धन आता है तो उसको संभाल के रख लें, उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर लें। ये भी ध्यान रखें कि इन दिनों आपको अगर कोई ऐसी समस्या है जो आप बहुत ज्यादा अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ महसूस करते हैं, तो उनके लिए बहुत शुभ दिन भी आएंगे आपके लिए। वो उनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हैं, व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, और आपके व्यवसायिक पार्टनर से भी आप खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। जो वाली तारीखें हैं 31 दिसंबर, 1, 2, 4, 5, 6 और 27, 28, 29 जनवरी। अदरवाइज आपके लिए इन्हीं दिनों में आपके विवाहित जीवन या व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ सावधानियां बरतने की कौन सी तारीखें हैं? तो वो हैं 20, 21, 22, 23, 24 और 25। इन तारीखों को आपको सावधान भी रहना है। एकंदरित जनवरी का महीना आपके लिए बहुत शुभ है। अब आप जो हैं थोड़ी सी इंतजार कीजिए, जब गुरु आपके सप्तम में आएंगे और आपके लिए बड़ी बड़ी अच्छी न्यूज़ लेकर आएंगे। फिलहाल आप विदेश से रिलेटेड बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और राहु की अनिष्टता को गुरु कंट्रोल में रखेंगे, इसलिए बेचैन मत होइए। आप कीजिए दुर्गा माँ की लग के पूजा और सेवा। कुंभ राशि, कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना? बहुत ही शुभ। अब देखिए राहु की अनिष्टता खत्म हो रही है, वो आपको काम करवा रहे हैं। अब आपकी जिद्दी पना जो है वो एक अच्छी तरह डाइवर्ट हो गया है। आप बहुत ज्यादा कार्य कर सकते हैं, व्यवसाय का बढ़ा सकते हैं। आप सरकारी दरबारी कार्य आपके द्वारे आके खड़े हो जाएंगे। आपके केसेस विवाद से मुक्ति होगी। आपके कई सारे धार्मिक सात्विक कार्य भी बन सकते हैं, और आप पिता ताया चाचा के से मदद ले सकते हैं। आपकी बोलचाल की भाषा पर अगर कंट्रोल रखें तो आप संचित धन बना सकते हैं, उसको अपने साथ रख सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको तबीयत संभालने की जरूरत रह सकती है, मानसिक और शारीरिक। इसके लिए आप बुध के सभी उपाय करें, हरे कृष्णा के जाप करें, तुलसी के पत्ते खाएं, हरी सब्जियां खाएं और हरी घास पर चलें, जिससे आपको आराम मिलेगा। वहीं पर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कार्य हो सकते हैं उत्तरार्ध में, और उसमें आप अनाप शनाप खर्च ना करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वहीं पर विदेश रिलेटेड काम बड़े बड़े बन सकते हैं। आपकी नौकरी लग सकती है विदेश में, और सरकारी दरबारी कार्य भी आपके विदेश में बन सकते हैं। माता की तबीयत का ध्यान रखें, और जो आपका इतना ज्यादा साढ़े साथी की वजह से नसीब अभी पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा, और उस पर से शुक्र अस्त है, तो आपको चंडी की आराधना करनी चाहिए, चंडी के मंदिर जाना चाहिए, और साथ साथ में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप कर सकते हैं, और माँ सरस्वती की भी आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा। अब कब कब आप लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, वो शुभ दिन कौन से हैं? जब रिपु मर्दन होगा वो दिन है 31 दिसंबर, 1, 2, 4, 5, 6 ये तारीखें, और साथ में 27, 28, 29 जनवरी।
और इसके साथ कब आपको सावधान रहना है कि नौकरी हाथ से न जाए, और साथ साथ में आपके विरोधी शांत रहें, और लोन लेना नहीं देना नहीं। ये सब तारीखें हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25। इन तारीखों में आपको सावधानी से अपने कार्य करने हैं। आपके लिए शुभ समाचार यह है कि आपके दशम भाव के स्वामी लाभ में चले गए हैं पूर्वार्ध में, जो आपको प्रचुर मात्रा में धन लाकर दे सकते हैं जिस पर आपने कार्य किया। जैसे आप अगर आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, या आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, आप बिल्डर हैं, आप स्टेट एजेंट हैं, आप कोई नौकरी चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपका ओहदा इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, कार्य बढ़ सकता है। मीन राशि कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी 2026 का महीना? बहुत ही शुभ। अब देखिए 7.5 ही तो चल रही है, लेकिन दशम भाव में जब इतने सारे प्रतापी ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे पूर्वार्ध में ही, तो आप कितना काम बनाएंगे अपना। बहुत ज़्यादा सरकारी दरबारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई बिल्डर हैं, कोई करना चाहते हैं कोई ऐसा काम जो आप अपने नौकरी से रिलेटेड हैं, कोई पुलिसकर्मी हैं, कोई आर्मी में हैं, कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, पिता का संपूर्ण सहयोग और आपके काम बढ़ेंगे। आगे चल के भी आपका धन आएगा, पैसा आएगा, और एग्रेसिव रूप से आप ये प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, केसेस विवाद से बाहर निकलेंगे। आपके लिए ये संपूर्ण महीना मीन राशि वाले मैं घोषित करती हूँ कि बहुत अच्छा है। प्रोवाइडेडली जो मानसिक बेचैनी है 7.5 की वजह से, उसके लिए आप शिव जी के मंदिर अवश्य जाएं, महामृत्युंजय के पाठ करें, पानी ज़्यादा पिया करें। अब आपके जितनी भी थोड़ी बहुत आपको कमी लगेगी वो पूर्ण करने के लिए गुरु तत्पर हैं, उनकी दृष्टि है, और आप प्रॉपर्टी वगैरह लेने में चूक ना करें, आप ले सकते हैं। ये भी याद रखें कि विदेश रिलेटेड जो काम नहीं हो रहे थे, जो केस चल रहे थे आप पर, या कोई बहुत ज़्यादा डर गए थे आपके इस विवाद से, विदेश में आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, कोई प्रेम संबंध में धोखाधड़ी हुई है, तो उसमें आपकी गुरु रक्षा करेंगे, और आप ये गुरु स्वतः हैं, तो आप ही अपनी रक्षा करेंगे अपनी चतुराई से, आपके पिता की सहयोग से, और आप आगे बढ़ेंगे। धन आने वाला है उत्तरार्ध में, और धन संभाल लीजिएगा, संचित कर लीजिएगा। आपका परिवार का सपोर्ट रहेगा, भाग्य का सपोर्ट रहेगा कार्यों में, और आप आगे बढ़ सकते हैं। लोन लेना, लोन देना, इसमें भी आपके लिए सहूलतें रहेंगी। थोड़ी बहुत जो तबीयत खराब है ना आपकी, तो एक तो यात्राओं में खाना पीना, दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ निरंतर करते रहें, जिससे आपको मानसिक चैन भी मिलेगा और शारीरिक चैन भी मिलेगा। शुगर कम खाएं, मोटापे से बचें, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करते रहें। कौन सी वो तारीखें हैं जब आपको मानसिक चैन रहे, बेचैनी ना हो, और आपके बच्चों से ना आपकी बिगड़े, या उनकी चिंता से आपकी तबीयत ना खराब हो, या कुछ ऐसा काम जो पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड करना चाहे, तो इसके लिए कौन सी तारीखें हैं वो जब आपको सावधान रहना है, वो है 20, 21, 22, 23, 24, 25। इन तारीखों को सावधान रहिए इन सब काम करते समय। और कौन सी तारीखें हैं जिनमें सब काम हो सकते हैं? वो तारीखें हैं 31 दिसंबर, 1, 2, 4, 5, 6, 27, 28, 29। सारे काम आपके निर्विवाद हो जाएंगे, और आप ये महीना अच्छे से भोगेंगे। गॉड ब्लेस यू।